मेरी माटी मेरी आन है तू। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ के अंदर आ जाएंगे। सलीम दरवाजा खोलो, तुम्हें हमसे घबराने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ तुम्हारे गुमशुदा बेटे शौकत के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सलीम। आपको मेरे घर का पता किसने दिया जी? सही, मैं बहुत गरीब बंदा हूं से। फिक्र मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? तुम्हें पूरा यकीन है कि शौकत के घर वालों की तलाश में गए हैं वो? मंशनाबाद जाने की दूसरी और कोई वजह हो ही नहीं सकती सरकार। जब शौकत के केस का कोई मुद्दा ही नहीं है पूरे इलाके में, तो फिर पुलिस को क्या पड़ी है उसके मुकदमे की पैरवी करने की? छोटे साईं, ये भी हो सकता है कि कोई मुद्दाई बाकी बचा हो इसी हवेली में। क्या मतलब है तेरा? किसकी तरफ इशारा है? मेरा मतलब है साईं, हो नहीं हो कोई ना कोई जरूर मुद्दई बाकी है, वरना वो एसपी इतनी राजदारी ना रखे। ये तो आपको सोचना है कि कौन हो सकता है। और आपको याद है ना, मैंने जिक्र किया था वो शौकत के दोस्त बाले के बारे में। वो इकबाल इधर आते हुए नजर आया था, वो भी शोरकोट के थानेदार के साथ। गलती हो गई बाबा सही, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे शौकत के साथ साथ उसके दोस्त इकबाल को भी उसी सहरा में गाड़ देना चाहिए था। मना किया था कि जल्दबाजी मत करो, मगर तुम हो के हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहते। आप फिक्र ना करें बाबा सही, वो एसपी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं तो चाहता हूं वो कुछ करे ताकि मैं अपना हिसाब चुकता कर सकूं। और हाँ बड़े साईं, वो मास्टर कमाल है ना, उसकी तरफ बड़ा जाना हो रहा है आजकल एसपी साहब का। जवान बेटी है ना उसकी, उसका स्कूल है, स्कूल के दरवाजे पर 2 संतरी तैनात किए हैं हिफाजत के लिए हमारे एसपी साहब ने। उसकी हिम्मत तो देखो जरा, हमारे इलाके की लड़की पर नजर रखे है। बाबा साईं, मैं अब इसको नहीं। कुछ नहीं करोगे तुम ऐसा, पहले ये शौकत वाला मामला निबट जाने दो और पता करो कि उसका दोस्त इकबाल क्या जानता है उसकी गुमशुदगी के बारे में। मैं गया था सही अपने पुराने कस्बे जोगसियाल, मगर मेरे बेटे शौकत का कुछ पता नहीं चला। बेटा क्या मिलता सही, बदले में धमकी मिली कि दोबारा जोगसियाल आए तुम्हारी लाश ही यहां से वापस जाएगी। मेरे से ही शौकत के अलावा भी बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी की उम्र शादी वाली हो गई, मैं इसलिए डर गया और वापस लौट आया। मैं आपका खौफ समझ सकता हूँ सलीम साहब, लेकिन पुलिस अवाम की इसी खौफ को दूर करने के लिए तो होती है। आपने अपने बेटे की गुमशुदगी का पर्चा क्यों नहीं दर्ज कराया, एफआईआर क्यों नहीं करवाई? एफआईआर कौन दर्ज करता है गरीब आपकी सही? मेरे पास तो एफआईआर दर्ज कराने के पैसे। एफआईआर दर्ज कराना हर शहरी का बुनियादी हक है सलीम साहब।
और अगर उसके लिए कोई एहलकार पैसे तलब करता है तो वो बजाते खुद एक जुर्म है। बहरहाल आप तसल्ली से झोंक से आलाएंगे, थाने आके अपने बेटे की गुमशुदगी का पर्चा दर्ज कराएं। हमसे जो बनाया हम करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ये इकबाल ही झोंक सियाल में शौकत का जिगरी यार था सही। शोरकोट में घर लेने से पहले दोनों दिन भर साथ रहते थे। ये निमाना भी अपने दोस्त को नहीं ढूंढ सका सही। हमने इकबाल का बयान भी ले लिया, इससे तफ्तीश में हमें काफी मदद मिलेगी। आप यकीन रखिए इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। कहा भी था मैंने उससे जी, इस खुदा रहीम की बेटी से दूर रहे। गरीब को मोहब्बत रास नहीं होती साईं। उस लड़की का सुतेला बाप एक नंबर का लालची बन रहा है और उसका सुतेला भाई एक नंबर का नशाई और पुराना जुएबाज है। न जाने दोनों ने मिलकर क्या ऐसी साजिश की, मेरे बेटे को ही गायब कर दिया सही। उन दोनों को तो हम देख लेंगे, आप फिक्र मत करें, लेकिन पर्चा कटना भी जरूरी है। बैठिए बैठिए। पर्चा कटना बहुत जरूरी है, फिर इस केस को मैं खुद देखूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। ख्याल रखिए। मुझे अपनी सहेली सस्सी के घर जाना है। अभी 2 दिन पहले तो तुम गई थी उससे मिलने, फिर सहेली की याद आ गई। मेरा महके में है ही कौन? सौतेला बाप और भाई, माँ है मजबूर है, आ नहीं सकती। ले देकर एक सस्सी रहती है, उससे मिलकर मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ। तुम्हारे दिल पे ऐसा कौन सा बोझ है जो तुम अपने शौहर के साथ बैठकर हल्का नहीं कर सकती हो? ऐसी कोई खास बात नहीं है, बचपन की सहेली से मिलना ही दिल के बोझ को हल्का करने के लिए काफी होता है। मुझे तुम्हारा उस लड़की से मिलना कुछ खास पसंद नहीं है। बेहतर है कि तुम अपना दिल हवेली में लगाओ। यहाँ जुलेखा है, सरदारी बेगम है, माना वो तुम्हारी शौकने है, लेकिन शौकन को भी तो सहेली बनाया जा सकता है। उनके साथ भी दुख सुख किए जा सकते हैं। मैंने उन दोनों को कभी अपनी शौकन नहीं समझा। ये एजाज उन दोनों ने ही मुझे बख्शा है। अगर आपको मेरा सस्सी से मिलना पसंद नहीं है तो मैं आइंदा नहीं जाऊंगी। कैद को कैद की तरह ही काटना चाहिए। तुम यहाँ कैद नहीं हो। तुम जब चाहो अपनी माँ के पास या कहीं और जा सकती हो। ये लड़की सस्सी का आजकल मेरे दुश्मनों के साथ मेलजोल बहुत बढ़ गया है, इसीलिए मना कर रहा हूं। आपके दुश्मन? हाँ, मेरे दुश्मन। लेकिन अगर वो लड़की चाहे तो यहां आ सकती है, और जब वो आए तो उसे समझा देना, 2 हाथियों की लड़ाई में खामखा कूदने वाले हमेशा पिसते हैं। अक्लमंदी इसी में है कि इंसान इस लड़ाई से दूर रहे।
मैं तो देखने आई थी कि पीरल साईं कहीं यहाँ तो नहीं है, पर ये कमरा भी मेरी सेज की तरह सुनसान पड़ा है। मर्द से ज्यादा कोई हरजाई मखलूक हो ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है हम दोनों को अब पीरल की तलाश बंद कर देनी चाहिए। जो उसके दिमाग पे चढ़ी हुई है ना, उससे उसके दिल से उतारने का बंदोबस्त करो। बंदोबस्त तो किया था, किस्मत ने साथ नहीं दिया। अरे हर दफा किस्मत उसका साथ थोड़ी देगी। इस दफा मैंने पक्का इंतजाम कर लिया है। मैं तो पीरल साईं के 2-4 दिन बाहर जाने का इंतजार कर रही हूँ बस। सुना उसकी सहेली है वो मास्टर कमाले की बेटी, उसी के पास पलट पलट के जाती है। पुराने आशिक की खोज में भी तो जा सकती है ना, सहेली है उसकी, मिलवा तो सकती है। तुम तो मेरी तरह सोचने लगी हो। मैंने यही इरादा किया है कि इस बार नूरी के माजी की तरफ से वार करूंगी। जाहिर है नूरी का निकाह पीरल साईं से उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है, तो इतनी जल्दी इतनी आसानी के साथ तो उस लड़के को नहीं भूली होगी ना जिसके साथ भागी थी वो। इसका मतलब है कोई चिंगारी है जो दबी दबी सुलग रही है। आओ, देखो, बैठो। और इसी चिंगारी को भड़काकर हमें पीरल साईं के दिल में शक का शोला फूंकना है। सुनाए इश्क की आग दिल में हो ना, तो कोई भी शोला भड़कने या सुलगने नहीं देती। और पीरल साईं की आंखों पे तो नूरी के इश्क की पट्टी बंधी है। मर्द का दिल बहुत तेजी से बदलता है। पीरल जैसा आदमी बड़ी तेजी के साथ इश्क की पट्टियां बदलता रहता है। तुम बस जलती पर तेल डालने का काम करो, बाकी मैं संभाल लूंगी, समझे तुम? सर जी एएसपी साहब शौकत के बाप के साथ इधर ही आ रहे हैं। और को भी मैं शौका जादाद, ये सलीम साहब है, आ गए। ये शौकत के वालिद हैं, इनका बयान रिकॉर्ड करिए। इनके बेटे की गुमशुदगी का पर्चा काटिए और एफआईआर की कॉपी मेरे दफ्तर में भेजिए फौरन। लेकिन जनाब, ये बाबा तो बहुत अरसा हुआ झोंक स्याल छोड़ के चला गया था। इसका पुत्र भी नाल ही मुंतकिल हो गया था। उसके बाद जी रुपोश हो गया या मफरूर, पता नहीं जनाब। खाम मुद्दा हम पर डाला जा रहा है। और जनाब, मेरी इत्तला के मुताबिक वो जब से यहाँ से गया है ना, दोबारा झोंक स्याल में किसी ने उसको नहीं देखा। अच्छा, फिर मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है थानेदार साहब कि आपकी मालूमात निहायत ही नाकिस है, क्योंकि शौकत को उसकी गुमशुदगी से पहले यहां देखा गया इसी इलाके में, और मेरे पास इसके 2 ऐनी शाहिद हैं। अच्छा जनाब जी। हैरत है सर। इतनी हैरान होने वाली बात नहीं है, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। असगर सर, तो अपने सामने सलीम साहब का बयान रिकॉर्ड कराओगे और एफआईआर की कॉपी मेरे ऑफिस में पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। इज दैट क्लियर? हुक्म की तामील होगी जनाब। इज दैट क्लियर? सर गुड, बैठिए। बैठो बुजुर्गो।
आज काट ही दें आपका पर्चा। याजगर सादा कागज और पक्की पेंसिल। हुक्म करो जनाब। हाँ, ये वाला ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चलो अब तुम लोग मेरे पीछे दोहराओ। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। चलो शाबाश, दोहराते रहो। सलाम खानू चाचा। वालेकुम अस्सलाम उस्तानी साहबा। कुछ पता चला? जी उस्तानी साहबा, मैं गया था थाने के सामने जो अर्जी नवीस बैठता है उससे मेरी पुरानी दुआ सलाम है। वो बता रहा था कि सुबह पुलिस वाले शौके के बाप सलीम को कहीं से ढूंढ के लाए हैं। शुक्र है अल्लाह का। इसका मतलब पुलिस वालों ने शौकत के घर वालों को तो ढूंढ लिया है। जी उस्तानी साहबा, लेकिन शौके का कहीं पता नहीं चला अभी तक। सुना है सलीम ने अपने बेटे की गुमशुदगी का पर्चा दर्ज करा दिया है थाने में। शौकत अभी तक घर नहीं पहुंचा तो फिर वो कहाँ गया? अल्लाह खैर करे उस्तानी साहबा। सुना है झोंक सियाल का खोया कभी वापस नहीं मिला किसी को। अल्लाह अपना करम करेगा। अच्छा, इन कमी कमीनों की इतनी हिम्मत कि अपनी मर्जी से पर्चा कटवाते फिरे। ये जानदाद किधर था उस वक्त जब शौकत का पर्चा कट रहा था? सही इस थानेदार की भला क्या खाक चलती है उस नए अफसर के सामने। वो तो किसी की सुनता भी नहीं। वैसे उसे शौकत के घर वालों को पता किसने दिया? हमने तो उसके बाप को डरा धमका कर इलाके से भगा दिया था। फिर वापस कैसे आया? वो इकबाल था ना, सही बाला शौके का दोस्त, वही साथ था उनके। उसी ने ही पुलिस वालों को खबर दी होगी शौके के घर वालों, वरना पुलिस कभी उसके बाप तक नहीं पहुंच सकती। बाला कहाँ रह रहा है आजकल? शोर कोट में घर लिया है सही उसने। गुंगे, मुझे 2 दिन के अंदर इकबाल और बाला चाहिए, वो भी जिंदा।
तू भी एक नंबर दा हार्ड हराम थी गया है, दफा हो इधरों। सलाम सरकार। हाँ नए सही दी तैनाती हुई है थाने च। और जोग सियाल का ना सुन के बड़ों बड़ों का त्राव निकल जाता है। ये नया पखेरू कहाँ से आ गया है? पता नहीं सरकार, मुझे तो लगता है थाने की खाली पोस्टें भरने के लिए जो साहब ने ऊपर खत लिखा था, ये उन्हीं में से कोई तैनाती हुई है। लो कुंदन मसी ओ कैसे कैसे नमूने पुलिस में भर्ती होंगे। और चाचे का घर समझ लिया इन लोगों ने, मतलब और नमूने आने बाकी हैं। ठीक है जी, पकड़। अंदर बुलवाऊं जी एसआई को? और नहीं नहीं, असगर को आग हाजरी लाया थी, भाग जाएगा 4 दिनों में। ठीक है जी। साथ का बाद सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। दिए, आज तो जल्दी वापस आ गई, खैर तो है ना? जी अब्बा, सब खैरियत है। बस बच्चों की आधी छुट्टी थी और मेरा भी ध्यान कहीं और लगा हुआ था, इसलिए निकल आई। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अब्बा, वो एएसपी साहब ने शौकत के अब्बे को ढूंढ के शौकत की गुमशुदगी का पर्चा तो कटवा दिया है, पर शौकत का कुछ पता नहीं चला है। अल्लाह रहम करे, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। बस किसी तरीके से मैं जाके नूरी तक ये खबर पहुंचा दूं, मगर क्या करूं मैं? तुम इस मामले से दूर ही रहो बेटा। नूरी अब वो लड़की नहीं रही, वो जागीरदार की बीवी है सिर्फ। तुम्हारा रोज रोज उससे मिलना मुझे ठीक नहीं लगता। तुम इन बड़े लोगों से दूर और उनके मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर है। वो मेरी बचपन की सहेली है अब्बा। वो बेटा तुम्हारी बचपन की सहेली थी, लेकिन जब से उसने बड़ी हवेली में कदम रखा है, वो जागीरदार की बीवी है सिर्फ। तेरा और नूरी का अब कोई जोड़ नहीं, भूल जाओ उसे। जनाब, नूरी के भाई और बाप को ले आया हूं। बोला। सलाम से। ये खुदाई रही मैं, और ये नूरी का सौतेला भाई। मैं सीधा खड़े रहने सारा नशा उतार दूंगा। शौकत का खुदा रही? जी सरकार, शौकत? हाँ शौकत, वो शौकत जिसे तुमने पीरल के जरगे के जरिए गिरफ्तार करवाया, इलाका बदर करवाया, वो शौकत कहाँ है? सरकार, मुझे शौकत के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं सरकार। मुझे तो अपनी धी से गर्ज है सरकार, वो बरामद हो गई। शौकत को तो जरगे ने तड़ी पार की सजा सुना दी, वो यहां से चला गया सरकार। यहां से चला गया पर घर नहीं पहुंचा खुदा रही। पुलिस को शक है कि तुमने जरगे वालों के साथ मिलकर उसे गायब किया।
क्यों ना मैं तुम दोनों बाप बेटे को हवालात में डालकर सही तरह तफ्तीश करूं। ना सही, ना सही, ना सही, मुझसे पुरानी कायदा उठवा ले सही। मैं सच कह रहा हूँ, शौके के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। उसे तो जिरगे वालों ने रिहा कर दिया सही। वो जिरगा भी गैर कानूनी था खुदारी। जिस जिरगे में तुमने अपनी बेटी को बेच डाला, तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। असगर, इन दोनों को शौकत के अगवा के शोबे में हवालात में डालो। इनकी मुलाकात भी बंद रहेगी। जैसा हुक्म जनाब। सरदार, सर, तुम कौन हो? नफरी में नए लगते हो। एसआई कुंदन रिपोर्टिंग साहब, आज सुबह हाजिरी लगाई है। अच्छा, वेलकम है एसआई कुंदन। बाहर क्यों बैठे हो? अंदर आके मुझे क्यों नहीं हाजिरी दी? मैं सुबह 9 बजे आ गया था साहब, आपको किसी ने इत्तला नहीं दी। शायद उसकी वजह यह है कि मुझे यहाँ सजा के तौर पे भेजा गया है। सजा? ऐसा क्या जुर्म कर बैठे हो एसआई कुंदन? मेरे नाम में ही मेरे सारे जुर्म पोशीदा हैं साहब। माजरत चाहता हूँ, मेरी जबान जरा फिसल गई। कुंदन मसीह, कुंदन मसीह, मेरे लिए तुम्हारी पहली शनाख्त तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा काम होगा। यहां हम सब सब बराबर हैं। आप ये जो वर्दी तुमने पहन रखी है ना कुंदन, ये ऐसी हर तफरीक को खत्म कर देती है, मिटा देती है। आज आराम करो, सुबह ड्यूटी पर टाइम पर आ जाओ। और एक और बात, जब तक मेरे साथ तैनात हो कुंदन, अपनी ड्यूटी को सजा समझकर कोई काम नहीं करोगे। साहब, यहां हम सबको सरकार ने तैनात किया है और यहां ड्यूटी करना हम सबका फर्ज है। ओके? हाँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी टीम में एक अच्छा इजाफा साबित होगे कुंदन। वेलकम टू जोगसियाल। आप अम्मा यूं रोती रहेगी, मुझे बताएगी हुआ क्या है? अब्बा कहाँ है? भाई कहाँ है? क्यों बुलाया मुझे इतनी जल्दी में? तेरे भाई और तेरे अब्बा को पुलिस पकड़ के ले गई है थाने। पुलिस ले गई? मगर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता। सुबह एक संतरी आया, वो तेरे अब्बा से शौके का पता पूछ रहा था, फिर दोनों को ले गया पकड़ के थाने। शौकत का पता? मतलब शौकत अभी तक घर नहीं पहुंचा वापस। अब्बे और भाई का इस बात से क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं पता इस बात। वो मोहल्ले की नूरा है ना, जो मैंने उसके बेटे को थाने भेजा था खबर लेने के लिए। वहां से पता चला कि जो थाने का बड़ा अफसर है ना, उसने शौके के अगवा के शुबे में तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा को हवालात में बंद कर दिया है। अगवा? मुझे तो लगता है कि ये जो शौके का मामला है ना,
ये हमें चैन से जीने नहीं देगा। खबर दुरुस्त है सरकार। एएसपी ने खुदाए रहीम और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है शौकत की गुमशुदगी के सिलसिले में। मेरा सब्र जवाब देता जा रहा है। यह पुलिस वाला अपनी औकात से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसे अब लगाम डालने का वक्त आ गया है। पर सरकार, एक बात का मुझे यकीन है, ये एसपी जो है ना, खुदाए रहीम और उसके बेटे से कुछ उगलवा नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। मुझे इन दोनों की गिरफ्तारी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन बात अब बढ़ती चली जाएगी। इन्होंने शौकत के बाप से पर्चा कटवा लिया है। अब बात यहां रुकेगी नहीं। सारी जिन सारी बाहर सरकार, खुद कुछ करने से बेहतर है कि आप होम मिनिस्टर साहब से क्यों नहीं बात करते। एक तबादले के कागज की मार है ये एसपी। हाँ, मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं इतनी आसानी से उसे यहां से जाने नहीं दूंगा। हाकिम का राज उसके इलाके पर उसके खौफ की वजह से चलता है, और अगर हाकिम का खौफ ही खत्म हो जाए तो ये मामूली गीदड़ और लकड़ बकड़ सर उठाने लगते हैं। इससे एसपी को इबरत का निशान बना के यहां से भेजना होगा। सरकार, मैं फिर चलता हूँ, सुबह के मामलात की तैयारी भी करनी है। सलाम। तुम यहां मर्दाने में क्या कर रही हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हवेली की औरतें यूं मुंह उठाकर मर्दाने में नहीं आया करती? बता दिया था, पहले दिन ही बता दिया था। तो फिर ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी कि 2 घड़ी कमरे में मेरा इंतजार नहीं हो सकता था? शौकत कहाँ है पीरल साईं? निकाह से पहले आपने वादा किया था उसकी जिंदगी का और सलामती का। इसी शर्त पे हमारा निकाह हुआ था, तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने पुराने आशिक के बारे में मुझसे सवाल करो? वडी सैन कभी हवा के घोड़े से नीचे भी उतर आया कर ज़ैनी, हर वक्त मुंह से धुआं निकालती दौड़ती फिरती रहती है। आपके काम से ही गई थी बीबी सैन। पता क्या हुआ? आ गई वो मैके से? जी बीबी सैन, नूरी आते साथ ही मर्दाने में घुस गई है, पीरल सिंह की औताक में। क्या? मर्दाना औताक में? ओ, उसकी हिम्मत तो देखो। मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी वहां कदम धरने की पिछले 30 सालों से, और उसको देखो। जी बीबी सैन, मैंने सुना तो अंदर से बहुत जोर जोर की बातें करने की आवाजें आ रही थी। क्या? नूरी पीरल सिंह से शौकत के बारे में पूछ रही थी। ज़ैनिए, अब हुआ है खेल शुरू। अब तू दिन गिनना शुरू कर दे, लग पता जाएगा उसे। इस हवेली से उसकी लाश जाएगी, देखना तुम, देखना। अब हुआ है खेल शुरू। तुम जाओ, जाओ जाके अपना काम करो।
मैंने कोई गलत बात नहीं की। आपको आपका वादा याद दिलाया है साईं, जिसकी बुनियाद पे मैंने इस निकाह के लिए हामी भरी थी। मैंने अपने वादे के मुताबिक उसे जिरगे से रिहाई दिलवाकर आजाद करवा दिया था। उसके बाद वो अगर कहीं जाता है तो उससे मेरा क्या ताल्लुक है? वादा तो उसे हिफाजत से उसके घर वालों तक पहुंचाने का भी था। शौकत ने इस डिटाई से तुम अपने खामंद के सामने अपने पुराने आशिक का नाम ले रही हो? मेरे सब्र को मत आजमाओ नूरी। सब्र तो मेरा आजमाया जा रहा है। कहीं मेरा सब्र जवाब दे गया तो इस हवेली की सारी इज्जत खबरदार अगर एक लफ्ज भी बोला। मेरी माटी